OLE, the utopian world of online education. Hello, dear students. Welcome to early once again. In our previous session, we were studying about Ampere circuital law. एंड एम्पियर सर्किटल लॉ ने आपकी बहुत सी दिक्कतों को दूर कर दिया, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस को, बहुत से कैलकुलेशंस को आपसे दूर कर दिया, जो कि अब आपको नहीं करना पड़ेगा व्हेन यू विल अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ. सो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू मिस्टर एम्पियर. एंड एम्पियर, बाय द वे, एम्पियर ने करंट की जो एसआई यूनिट है वो भी एम्पियर होती है. मतलब उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है आपको पढ़वाने में. ओके, सो इन आवर प्रीवियस सेशन हमने एक आपको न्यूमेरिकल दिया था और आपको सॉल्व करने को बोला था. अच्छा, किया आपने सॉल्व? हो गया? बिंगो. एनसीईआरटी का था, तो अगर आपने बिना चीटिंग के किया है और समझ गए हो, कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए हो और एवरीथिंग इज ऑल राइट, देन बिंगो फॉर यू, देन यू आर द बेस्ट. एंड इफ यू चीटेड, आपने देखा इधर उधर देन सॉल्व किया है, देन अभी आप मैच्योर नहीं हुए हो, yet to be matured. Okay, so Ampere circuital law we were discussing. Ampere circuital law, and it is line integral of B dot dl is equal to mu naught I. अगर इस वायर में कोई करंट I फ्लो कर रही है और हमें यहाँ पे P पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ओके, देन वी विल अप्लाई दिस लॉ. अगर यहाँ पे एक कोई और करंट है I2 जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, अपवर्ड, एंड यहाँ पे एक और करंट है I3. So will we consider these currents while dealing with this formula? जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो क्या ये करंट सोर्स भी कंसीडर होंगे? चल, रिमेम्बर, जब हम गॉस लॉ लगाते थे, व्हाट वाज गॉस लॉ? क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA is equal to 1 upon epsilon naught times 2 I enclosed. ये था. ओ सॉरी, आई रोट क्यू इनक्लोज्ड, जो भी चार्ज होता था, क्यू इनक्लोज्ड. ओके, तो ये फार्मूला था हमारा वहां पे, और हमने आपको बताया था कि ई जो है अगर आउटसाइड है तो वो कंसीडर होगी. अगर हम कोई लूप ले रहे हैं, क्लोज लूप, ये, और इसके अंदर क्यू चार्ज है, ठीक, तो E1 अगर यहाँ पे है, यहाँ पे E2 है, यहाँ E3 है, then these will also considered in इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई उसको तो हम कंसीडर करेंगे ही, बट वी विल आल्सो कंसीडर दीज E1, E2, E3. सिमिलरली here we will consider these current sources I2, I3. ठीक, इसकी डायरेक्शन क्या है? ये अपवर्ड जा रहा है, सो I1 प्लस, अगर इसको I1 मान ले तो I1 प्लस I2 माइनस I3, ये नेट करंट यहाँ पे हो जाएगी. पे I की जगह पे क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, ये दोनों बाहर की तरफ है, माइनस I3. सो म्यू नॉट के साथ ये करंट हो जाएगी. ओके, दिस पॉइंट यू हैव टू कंसीडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो इस तरह का अगर केस आएगा, हालांकि इंटरमीडिएट तक तो ऐसा केस आपको नहीं दिखेगा, बट व्हेन यू विल गो फॉर जेई, नीट, ऐसे भी केस आपको फेस करने पड़ सकते हैं. ओके, कमिंग बैक, वापस आते हैं. हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, एक बार फिर से देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या था. सो लेट मी राइट दैट न्यूमेरिकल वंस अगेन. ओके, so this was the numerical
which we gave you in our previous session. Again, here a long straight wire of circular cross section, ये एक स्ट्रेट वायर, ठीक, इसके अंदर हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ये फिर से पास हो रही है जो करंट आई है, और करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में ऐसे आई जा रही है, ये ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, दिस इज ऐसे करंट जा रही है पूरे वायर में, ओके, across this cross section. You have to calculate the magnetic field in the region when r is less than r. इसका जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया है उसका रेडियस r है, इस वायर का रेडियस r है। जब हम कोई पॉइंट लें इससे यहाँ पे, जैसे ये क्रॉस सेक्शन हमने लिया, r से छोटा कोई पॉइंट इतनी दूरी पे है, ये r ले लें, तब हमें कैलकुलेट करना है। और एक r इज ग्रेटर देन r, यानी यहाँ पे कहीं ले लें हम r से बड़ा। ये दो केसेस हैं जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और हम इसका ग्राफ भी ड्रा करेंगे, ठीक। तो समझते हैं कि हाउ वी विल सॉल्व इट। सी, तो सबसे पहले हम इसको स्ट्रेट वायर की तरह समझते हैं, आसान रहेगा। ये हमने कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक, और करंट इसमें ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है। आप ऐसे समझिए कि ये एक हमने लूप लिया है, क्रॉस सेक्शन जो है ये क्रॉस सेक्शन है हमारा, ये कोई वायर है, ऐसे कोई वायर जा रही है, ये कोई वायर है, ठीक। इस वायर में हमने एक क्रॉस सेक्शन, ये इतना एरिया ले लिया, इस एरिया में हम देख रहे हैं कि ऐसे करंट जा रही है, बहुत सी वायर करंट की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ऊपर की तरफ निकल रही है ऐसे, लाइक दिस, ऐसे, ठीक, ऐसे करंट निकल रही है, ठीक। अब नाउ वी हैव टू टेक ए पॉइंट, ये इसका सेंटर है ओ, और हमें किसी पॉइंट आर, इस पॉइंट पे हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एंड वी नो कि रेडियस जो है इसका वो आर है, कैपिटल आर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, ये हमने छोटी सी आर डिस्टेंस ले ली, और इस आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वी विल टेक अनदर, कैसे करेंगे हम, ओके, ये हमने आर डिस्टेंस ली, तो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले तो हम एक एम्पियर लूप बनाते हैं इस पे, ये बन गया हमारा एम्पियर लूप, ठीक है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, व्हाट डज इट सेज, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसका लाइन इंटीग्रल, ठीक है। D कैसा होगा यहाँ पे, इसके टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमने लूप लिया है इसके टेंजेंशियल होगा ऐसे। अगर B में डायरेक्शन हम मान ले, कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले लें, ये लूप जो हमने लिया है इसमें हमने करंट की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी ले ली, ऐसे है करंट, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके टेंजेंशियल, और ये डायरेक्शन आर्बिट्रेरी ही ज्यादातर, सपोज अच्छी जो जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे उसमें यही होता है कि सपोज दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन आर्बिट्रेरी, किसी भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वी कैन टेक, ठीक। तो इसके टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल मीन्स बी डी एल cos 0 is equal to mu naught I. B is constant, non-zero, hence it will come out, and cos 0 is 1, so B dl is equal to mu naught. Now we have to calculate I. यहाँ पे I कितना होगा, यही हमारा मेन फोकस है कि I कैसे कैलकुलेट करें, ठीक। सो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे रीजन में, नेट करंट जो है I वो पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतने में जो ये लूप है इसमें कितनी करंट होगी, ठीक। अब हमें ये यूज करना पड़ेगा, हमको पता है कि करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी
J is equal to I upon A. This formula we are already aware with. ये हमें पता है J is equal to I upon A. करंट पर यूनिट एरिया, ए यहाँ पे एरिया है, कैपिटल ए ले ले, आई अपॉन ए। ओके, इसका एरिया क्या होगा? ये जो हमने लूप बनाया है, एम्पियर लूप, इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका रेडियस आर है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ए। ठीक, आई क्या हो जाएगा? जे इंटू ए। आई इज इक्वल टू जे इंटू ए। ओके, जे, अब जे कैलकुलेट करना है। जे क्या होगा? बहुत ही कंसंट्रेट होके समझना, यहीं पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहीं पे आपसे मिस्टेक्स होंगी। ज्यादातर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आके कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लूप है, इसका रेडियस आर है, इस लूप में हमें करंट मेजर करनी है। ये लूप है, इसका रेडियस आर है, और इस लूप में हमें करंट मेजर करनी है। ठीक, और जो मेन लूप है, जो क्रॉस सेक्शन है, वो ये है आर। जो क्रॉस सेक्शन है वो ये है आर। जे हम लेंगे करंट डेंसिटी, पूरे में करंट डेंसिटी क्या होगी इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में? आई अपॉन ए। ठीक, और पूरे में करंट क्या है? आई, और ए पूरे का क्या है? पाई आर स्क्वायर। जे की वैल्यू ये होगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे जे की वैल्यू क्या होगी? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। नेट करंट डेंसिटी, जो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने लिया है, उसकी करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। एंड ए इसका ले रहे हैं हम, इसका एरिया, यानी इतने एरिया में कितनी करंट है? ठीक, इस एरिया की करंट पाई आर स्क्वायर, सो इनटू पाई आर स्क्वायर। ये करंट हो गई हमारी। आई इज इक्वल टू जे इंटू ए। आई की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, इसको स्मॉल आई ले लेते हैं। आई इज इक्वल टू जे इंटू ए, इसको भी स्मॉल आई ले लेते हैं। आई इज इक्वल टू जे इंटू ए। ओके, सो this will be placed in place of I. What we will write? I upon pi r square into pi r square. Pi will be cancel out. Now B dl कितना हो जाएगा? इसका dl जो इसका सरकमफियरेंस होगा, है ना, लेंथ, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? जो इसका सरकमफियरेंस होगा, यानी 2 पाई r is equal to mu naught I r square upon r square. This r, this will be cancel out. So what we will get? B is equal to mu naught I into r upon 2 pi r square. ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है कि जब बाहर एक लूप लेते हैं इसके यहां पे, ठीक, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसका की रेडियस r है, और एक पॉइंट कोई P यहां पे है जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है। ये सेंटर से r डिस्टेंस पे है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ओके, हाउ वी विल कैलकुलेट? वी विल अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, यहीं पे अप्लाई करते हैं। सो B डॉट dl
इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आई जो है पूरी इसके अंदर जो है पूरी आ जाएगी, इस लूप के अंदर तो पूरी करंट आ जाएगी ना आई। तो सिंपल, बहुत आसान है हमारे लिए। तो हम क्या कर देंगे, बी कांस्टेंट है बाहर हो गया, डीएल का इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, बी डीएल कॉस थीटा, कॉस थीटा अगेन 0 डिग्री, हेंस वी आर नॉट रिपीटिंग इट। कॉस 0 1 हो गया, तो हमने डायरेक्ट बी डॉट डीएल ले लिया, यानी बी आउटसाइड चला जाएगा सिंस इट इज कांस्टेंट, डीएल इनसाइड, म्यू नॉट आई। आई आई ही रहेगा जो है, कैपिटल आई हम ले रहे हैं तो कैपिटल आई ले लेते हैं, आई आई ही रहेगा, ठीक, म्यू नॉट आई। अब डीएल कितना हो जाएगा, डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ये वाला, ये रेडियस आर है तो 2 पाई आर, ठीक। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हो गया, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड जब कोई पॉइंट है, यानी आर इज ग्रेटर देन आर, बी वाला केस, और ये है मैग्नेटिक फील्ड व्हेन आर इज लेस देन आर। दोनों केसेस हमको पता है, ठीक। तो पहले केस में क्या है, सी द डिफरेंस। सो फर्स्ट केस में क्या है, ए में जो केस ए है, ये आर इज लेस देन आर, वहां पर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहां पे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। एंड सेकेंड केस में बी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जो केस बी है वहां पे बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है, जो हमारा लूप है उसकी रेडियस, पहले वाले में ये था इनसाइड, सेकेंड में भी ये है, तो ये है। अब अगर हमें कोई ग्राफ बनाना हो तो हम कैसे ड्रा करेंगे, सिंपल, ये बी है, ये हमने मान लिया जो क्रॉस सेक्शन है उसकी रेडियस आर है। इस तरफ वाला हम मान लेते हैं ये एरिया जो है ये आर इज लेस देन आर है, एंड दिस साइड आर इज ग्रेटर देन आर। दो केसेस है हमारे पास। तो देखो, व्हेन आर इज लेस देन आर, यानी दिस केस, इन दिस केस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे जैसे बी बढ़ रहा है वैसे वैसे आर बढ़ रहा है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। As we are increasing B, similarly R is increasing this. In second case, when R is greater than R, जब R से बड़ा है, then B is inversely proportional to R. यानी अब अगर हम B बढ़ाएंगे तो R क्या होगा, घटेगा, या हम कह सकते हैं R बढ़ाएंगे तो B क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे R में हम आगे चलेंगे, ऐसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। As we are increasing on R, ये R है, R की डायरेक्शन में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटती जा रही। ये क्या है, R। अब R की डायरेक्शन में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो B क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। उसके लिए ये, सो दिस इज द ग्राफ। ऐसे ही हम वहां पे गॉस लॉ के लिए भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ग्राफ बनाते थे। So hope you got the concept of Ampere's circuital law। एक बार यहां पे फिर से देखिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो जब इनसाइड वाला केस लेते हैं तब, इनसाइड वाले केस में ये केस जो है, इसमें हमें इसमें निकालना है कि कितनी करंट होगी, ठीक। करंट पर यूनिट एरिया J इज इक्वल टू आई अपान ए होता है, ठीक, J इज इक्वल टू आई अपान ए। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इंटू ए, यानी इस एरिया में अगर हम निकालें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इंटू ए। J ए कितना होगा इसका, इसका ए लेंगे हम, ये जो हमने लूप बनाया है, ओरिजिनल कौन सा है, ये वाला, ये वाला क्रॉस सेक्शन आर रेडियस का क्रॉस सेक्शन ये, और लूप वाला हमारा कौन सा है, ये।
तो हम जब a लेंगे तो इसका लेंगे पाई आर स्क्वायर, और j जब लेंगे तो j इसका लेंगे। क्यों? क्योंकि नेट करंट पर यूनिट एरिया, नेट करंट पर यूनिट एरिया ये है, वो क्या हो जाएगी, j यहां पे क्या हो जाएगा, अगेन j इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आई नेट आई होगी यानी टोटल आई, और a जो इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, वही यहां पे हमने किया था, पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, क्लियर? सो होप दैट यू गॉट एम्पियर सर्किटल लॉ। टॉरॉइड सोलेनाइड के केस में एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करके कैसे हम सॉल्व करते हैं, विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हमने पूरी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ के कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करने की कोशिश की, एंड होप दैट you will be now able to solve any numerical on the basis of ampere circuital law. So would like to wind up our session over here. We'll meet in the next session with the next topic. Till then, take care of yourself. Have a great day.